अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्रिकेट लाउंज। मैं हूं फरीहा, आपकी होस्ट, और आपके लिए लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड कप थ्रू आउट। आपके साथ हमारा साथ है, इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, क्रिस्पी बातें और गपशप। हमारे साथ है आकिब। आकिब, हाउ आर यू टुडे? I'm fine, फरीहा आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट का बढ़ता हुआ बुखार। बुखार तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम चूंकि हार रही है तो वो बुखार का वो मज़ा नहीं आ रहा जिसको कहते नहीं रुलते गए यहाँ पर चस बुरी आई है। इधर हम रुल भी रहे हैं और चस भी नहीं आ रही, तो हमारी टीम हार रही है इसलिए मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं आकिब, इस वक्त चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देयर आर विंड्स ऑफ चेंज, कैप्टनसी में चेंज, टीम मेंबर्स में चेंज, मैनेजमेंट में चेंज, हो क्या रहा है? फरीहा, चेंजेस की बात करें तो इस वक्त जो चेंजेस की खबरें आ रही हैं ना मार्केट में, राइट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, हाँ। उसको मैं एक एग्जांपल ये देना चाहता हूँ। चेंजेस की खबरें ऐसी आ रही हैं जिस तरह नेरी जी शॉपर आंदे ने, ठीक है। जैसे नेरी आती है, अंधेरी आती है तो उसमें शॉपर उड़ते हैं, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, सर पे बैठ जाता है शॉपर, यहाँ से आता है, बाइक चलाएं मुंह पे पड़ता है, गाड़ी चलाएं तो विंड स्क्रीन पे पड़ता है। तो आजकल तब्दीली की खबरें ऐसी आ रही हैं कि जिवें नेरे जी शॉपर आ रहे हैं। तब्दीली अब थोड़े से एलैबोरेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, राइट। टुवर्ड्स जाएंगे मैनेजमेंट, Okay. उसके बाद जाएंगे हम क्रिकेट बोर्ड, Done. क्योंकि हम नीचे से ऊपर जाएंगे। ओके, टीम, मैनेजमेंट, हाँ। फिर हम बड़े तक बात करेंगे। Perfect. ठीक है। अच्छा, टीम में तब्दीली की ये सिचुएशन चल रही है कि जी वर्ल्ड कप के बाद माइट बी पॉसिबल जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया जाए। अच्छा, अब कुछ खिलाड़ियों में नाम कौन से हैं, हाँ। चूंकि वो कंफर्म नहीं है इसलिए हम किसी का नाम, क्योंकि कुछ कंफर्म है, हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले सकते, ना लेना चाहिए। फिर भी बता रहा हूँ कि कुछ खिलाड़ी जो हैं टीम से ड्रॉप होंगे। राइट। उसके साथ बाबर आजम की कैप्टेंसी भी जा सकती है, क्योंकि एक प्रॉपर किस्म की कंपेन चल रही है बाबर के खिलाफ इस वक्त। और टीम में कैटेगोरिकली मैं आपको बता सकता हूँ, टीम में एक लॉबी भी काम कर रही है बाबर आजम के खिलाफ। और वो लॉबी कौन सी है वो हम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे व्यूवर्स को भी पता है कि लॉबी पहुंचे कौन से काम कर रही है। नाम इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि किसी का नाम लेकर बात करना अच्छा नहीं होता। कप्तानी इस वक्त लॉबी जो है वो शदीद काम कर रही है। बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद हटाया जा सकता है, कुछ नए खिलाड़ियों को शामिल किया जा सकता है, और कुछ मौजूदा खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा सकता है। अच्छा। कुछ पुराने क्रिकेटर्स जो थे जो कि रिटायर नहीं हुए, उनको भी टीम में शामिल किया जा सकता है। वो फास्ट बॉलर भी हैं, स्पिनर भी हैं, विकेट कीपर भी हैं। अब आप ये हमने व्यूवर्स के कोर्ट में बॉल डाल दी है, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे व्यूवर्स ऑब्वियसली ज़्यादा अक्लमंद हैं। बहरहाल तब्दीली तो है जो आ रही है। उसके साथ टीम मैनेजमेंट में भी तब्दीली आने का 110% इम्कान है। अच्छा। जिसके अंदर हमारे हेड कोच जो हैं ग्रांट ब्रैडमन, हमारे ऑनलाइन डायरेक्टर साहब the one and only the legend Mickey Arthur, the bowling coach Morne Morkel, बैटिंग कोच एंड्री पिटिक, इनकी जो है नौकरियां मैं जाते हुए देख रहा हूँ। नए कोचेस का जो है वो आ सकते हैं टीम में। लेकिन इसके साथ आपको ये भी चीज़ जोड़नी पड़ेगी कि हमें ये देखना होगा कि ज़का अशरफ जो कि पीसीबी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी हैं, क्या वो भी सीट पे रहेंगे? क्या उनकी कुर्सी भी आपको क्या लगता है, चीनी फरोश रहे कि इस दफा? देखें फ्रीहा, बात यह है कि इनका 5 नवंबर को टर्नओवर जो है ना वो खत्म हो रहा है। राइट। इनके 4 महीने इनको मिले थे, इनको 4 महीने में मैंडेट मिला था इलेक्शन करवाने का, जो कि ये नहीं करा सके। राइट। 4 महीनों में इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। अब जो हमारी सूबाई राब्ता कमेटी की जो वजारत है इस्लामाबाद में जो बैठी है, उन्होंने इनसे तफसीलात भी मांगी है कि हमें जरा तफसील तो बताएं कि आपने दौरों पे कितने पैसे खर्च किए, आपने कितनी भर्तियां की, कितने पैसों पे भर्तियां की, अगर कोई डाउन साइजिंग की है तो वो क्यों की, उसकी रीजन बताएं। अभी तक पीसीबी की तरफ से इस तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया वजारत को। तो आप 5 नवंबर को इनके 4 माह मुकम्मल हो गए जो कि इनको मैंडेट मिला था इलेक्शन का, वो नहीं करा सके। अब ये देखना है कि वजारत की तरफ से इनको कोई एक्सटेंशन मिलती है या नहीं। लेकिन मेरे सोर्स के मुताबिक, मेरे सोर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, ज़का को एक्सटेंशन मिल जाएगी। चूंकि 5 नवंबर पे जब इनकी एक्सटेंशन खत्म, टर्नओवर खत्म होना है, उस वक्त वर्ल्ड कप जारी होगा। 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल है। वर्ल्ड कप के दौरान अगर इस तरह की कोई चीज़ करेंगे तो यकीनन इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बदनामी हो सकती है कि पाकिस्तान ने जो है ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, बेशक पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचती, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो है चेयरमैन को हटा दिया। तो माइट भी पॉसिबल ये 19 नवंबर के बाद, यानी कि नवंबर के एंड पे कुछ ना कुछ तब्दीली हो जाए क्रिकेट बोर्ड में। क्योंकि हमने देखा है कि हमारा तो मुल्क का इदारा कोई स्टेबल नहीं है।
ऐसे हमारा ही क्रिकेट changes ही बोर्ड changes। हमारा क्रिकेट बोर्ड स्टेबल नहीं है, तो हम डिमांड करते हैं हमारी क्रिकेट टीम स्टेबल हो। Right। ऐसे तो पॉसिबल नहीं ना, आपका एक इदारा जो घर का सरबराह है वो स्टेबल नहीं है, तो बच्चे कैसे स्टेबल होंगे? बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो ही है। पाकिस्तान टीम में भी जो है चेंजेस की आवाज आ रही है, मैनेजमेंट में भी चेंजेस की आवाज आ रही है, और जो है पीसीबी में भी चेंजेस की आवाज आ रही है। इसके साथ मैं आपको एक और भी खबर दे दूं इसी प्लेटफॉर्म से, कुछ साबिक क्रिकेटर्स जो हैं, मैं नाम नहीं लूंगा जिसने मैंने पहले भी नहीं लिए, ये हमारे व्यूवर्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में किसकी तरफ इशारा है। हाँ। कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी आने के लिए पर तोड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वो अमदी मैनेजमेंट में भी इनको इंक्लूड किया जा सकता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ज़कात साहब का इस वक्त मामला क्या है? ज़कात साहब का इस वक्त मामला है कि आंदे जाओ तो लेंदे जाओ। ओके, बंदर बांट। ये पॉलिसी थी, आपको पता है जरदारी साहब की Right। मशहूर थे, मतलब वो पॉलिसी के लिए मशहूर थे कि जरदारी साहब के पास जो भी आता था वो कहता था सर मुझे इतने चाहिए, तो वो कहते थे ये अल्लाह पुत्र फाड़ा तेरे ने। वो दूसरा आता था वो कहते थे सर मुझे इतने चाहिए, वो कहता है अल्लाह पुत्र तू भी फाड़। Right। तीसरा आता था वो कहते तू भी फाड़ ताकि तेरा मुंह बंद होए। तो इस वक्त पीसीबी में भी मेरा ख्याल है कि यही चीजें चल रही हैं। ज़कात साहब हर किसी को खुश करने में लगे हुए हैं, Right। ताकि जो उनके खिलाफ एक हवा है उस हवा का रुख जो है वो दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए। तो माइट भी पॉसिबल उनको एक्सटेंशन मिले, लेकिन हालात जो हैं वो ओवरऑल बुरे ही हैं। मगर मुझे ये लगता है कि अगर हम ज़का साहब का परफॉर्मेंस जो अभी तक उनकी है उसको कंपेयर करें सेठी साहब से, तो नजम सेठी साहब के टाइम में काफ़ी कुछ जो था वो हमें देखने को मिला। जो इंटरनेशनल क्रिकेट थी उसकी वापसी का सेहरा जो था वो नजम सेठी साहब को जाता है। अगर पीएसएल जो है उसकी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में उनको लेकर आने वाले जो थे वो सेठी साहब थे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की जो टीम थी उसको पाकिस्तान में लाया गया, गेम्स खेली गई। इंडिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद, जो उनके नेगेटिव वो जितने भी उनके एजेंडास थे उसके बावजूद जो है 4 मैचेस जो एशिया कप के वो पाकिस्तान में ही हुए। मुझे ये लगता है कि अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें तो नजम सेठी साहब का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी क्रिकेट की फेवर में था। और अगर मुझसे पर्सनली पूछें, आई वुड रिकमेंड कि जी सेठी साहब को वापस ले आए, इनसे तो बेहतर ही करेंगे। आई डोंट नो वेदर यू एग्री और नॉट, बट मुझे ये लगता है एटलीस्ट इतना बेड़ा गर्क तो नहीं था। तो आगे हमने देखा कि एक जो वर्ल्ड कप के अंदर मैच है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, बहुत ही मजे का मैच था, मतलब देख के बहुत मजा आया मैच का। मैं हालांकि उसको प्रॉपर नहीं देख सका मैच को, लेकिन मैं उसको फॉलो जरूर कर रहा था। और मुझे फॉलो करने में इतना मजा आ रहा था कि मैं चाह रहा था कि मेरे सामने स्क्रीन लगी हो और मैं इस मैच को देखूं। मतलब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इतना मजे का मैच खेला है अभी तक। सो फार इज द ये जो मैच था ये बेस्ट मैच, द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच, मोस्ट इंटरेस्टिंग और नेल बाइटिंग, इसको प्रॉपर कहते हैं नेल बाइटिंग। Right। क्योंकि नेल बाइटिंग हमने पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का भी था उसमें, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की टीम थी तो हमारी हुब्बुल वतनी बड़ी जाग रही थी इधर, क्योंकि हमारी हुब्बुल वतनी का इतना तकाजा नहीं था, तो हमने एज अ क्रिकेट फैन देखा, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट देखा। बड़ा मजे का मैच था। 388 किया ऑस्ट्रेलिया ने, इतना बड़ा स्कोर किया न्यूजीलैंड को धर्मशाला के स्टेडियम में। फिर और सबसे मजे की बात, वहाँ पे क्राउड बहुत अच्छा था। हमने इस वर्ल्ड कप में देखा है कि क्राउड ने हमें बड़ा मायूस किया। इंडिया के मैचेस में सिर्फ क्राउड फुल होता था, दूसरे मैचेस में नहीं होता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच में क्राउड भी बड़ा मजे का था और उस क्राउड को एंटरटेन भी फुल किया गया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ से। 388 किया ऑस्ट्रेलिया ने, जिसना का ओपनिंग पार्टनरशिप दी डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड जो कि इंजरी के बाद आ रहे थे, उन्होंने इंजरी के बाद तो आके ऐसा खेला, ऐसा लग रहा था कि वो इंजरी के दौरान ही क्रिकेट खेलते रहे थे। उनका आई सेट इतना अच्छा था, आके उन्होंने ऐसा अटैक किया कि ऑल आउट कर दिया कीवीज बॉलर को। लेकिन फिर उसके बाद जो है न्यूजीलैंड ने जिस तरह की बैटिंग की है, मैं समझता हूँ बेस्ट फाइट की उन्होंने, बेस्ट फाइट। मतलब उन्होंने, अगर किसी टीम के सामने 388 का टोटल हो, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बॉलिंग लाइनअप हो, आईसीसी का इवेंट हो, वर्ल्ड कप का मैच हो, ठीक है, तो आपका होम ग्राउंड भी ना हो और इतनी बड़ी फाइट देना, मैं समझता हूँ क्रेडिट शुड गोज टू न्यूजीलैंड। उन्होंने बड़ा खूबसूरत फाइट किया। मैं एक नाम ले यहाँ पे ना लूँ तो ज्यादती होगी, सचिन रविंद्रा। उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, मैं कहता हूँ कमाल है। अभी केन विलियमसन जो कि उनके मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन और मोस्ट जिसको डिपेंडेबल बैट्समैन कह सकते हैं, वो नहीं खेल रहे इंजरी के बायस, लेकिन उसके बावजूद जो है न्यूजीलैंड की टीम इतना टफ टाइम दे रही है कि मज़ा आ गया। एक टाइम पे तो न्यूजीलैंड की टीम मैच ले गई थी, लेकिन चूंकि वो ऑस्ट्रेलिया का ऑब्वियसली एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मिचेल स्टार्क ने आखिरी ओवर 19 स्कोर पे जो है वो डिफेंड करना था, फिर उन्होंने एक 5 वाइड का चौका भी करवा दिया। तो बहरहाल बड़ा मजे का मैच हुआ। जिमी नेशम ने जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी।
और बड़ा स्मूथ लेके गए न्यूजीलैंड की, लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ कि 5 स्कोर से मैच हार गए। मैं समझता हूँ कि कल मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था वहां से इस वर्ल्ड कप का टेम्पो बना है और इस मैच ने इस टेम्पो को जो है अप कर दिया। उससे पहले जो है वर्ल्ड कप सुस्त मारा जा रहा था, एक टीम जीतती थी, वो मुसलसल ही जीतती थी, ठीक है, वन वे जाता, वन वे ट्रैफिक थी वो। लेकिन पाकिस्तान के मैच के बाद जो है मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप अब शुरू हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप में इंटरेस्टिंग मैचिंग होंगे, नेट बैटिंग फिनिश होंगे और क्राउड जो है वो इसी तरह सपोर्ट करेगा दोनों टीमों को, ना कि इंडिया का मैच हो तो क्राउड फुल हो जाए, दूसरी टीमों का मैच हो तो हम क्राउड को ढूंढते रह जाएं। तो मैं समझता हूँ बड़ा मजे का मैच था। तो इस तरह के मैचेस की आगे भी उम्मीद करते हैं हम। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स कि आपने एंजॉय की होगी हमारी आज की भी कन्वर्सेशन। कमेंट्स के अंदर बताइए क्या सोचते हैं आप, नजम सेठी को आना चाहिए कि नहीं, और बाकी चेंजेस के बारे में आपका क्या ख्याल है। Do follow us, do share, do subscribe and comment. Take care.